एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग बड़ा ख़ास होने वाला है, बड़ा स्पेशल होने वाला है। आज मेरा समझ लें कि ख्वाब पूरा हो रहा है। मैंने बहुत ज़िंदगी में शूट की, लेकिन आज का जो शूट है वो मेरा ड्रीम शूट होने वाला है। शूट अभी मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास जब सारी वीडियोस पिक्चर्स आ जाएंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को गुड न्यूज़ भी दूंगी। मुझे कभी पिंपल नहीं हुआ, लेकिन ना ये 2 दिन से मुझे इतना गंदा कोई पिंपल हो रहा है, पता नहीं क्या है ये। मतलब कभी इस तरह का पिंपल नहीं हुआ, लेकिन मेरा शूट था तो पिंपल ने तो आना ही आना था। तो जो भी सारा ब्लॉग है वो आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। ठीक है, बाल मैंने थोड़े बहुत स्ट्रेट कर लिए हैं, अपने थोड़े बहुत बाद में करूँगी क्योंकि शूट थोड़ा सा डले हो गया है गर्मी की वजह से। तो जो भी सारा ब्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, तो पुराने तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। स्टेशन मैंने साथ लेके जानी है और ये स्ट्रेटनर भी मैंने साथ लेके जाना है। और ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसको भी उठा लेते हैं। नीचे जाके थोड़ी पैकिंग वैकिंग करनी है, वो भी करूँ। अल्लाह जाओ भाई। अच्छा जी, तो अभी मैं होने लगी हूँ रेडी। रेडी होने से पहले मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ ये वाला फेस लाइटनिंग सीरम। एक तो इससे इंस्टेंट सी आपके फेस पे ग्लो आ जाती है, बहुत अच्छा, और बीबी क्रीम की तरह इफेक्ट देता है। और साथ में मैं यूज़ करी हूँ सनस्क्रीन। ये मेरी मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन है लेडी शॉप की। अगर आप लोग धूप में बाहर जा रहे हैं, और आप चाहते हैं आपकी स्किन ख़राब ना हो, आपका रंग ना जले, तो आप ये सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें SPF 50 भी है, बेहतरीन सनस्क्रीन है, ठीक है ना। और पाकिस्तानी ब्रांड है, प्राइस भी रीज़नेबल है। तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं, तैयारी शुरू करते हैं। सनस्क्रीन के बिना मैं बाहर नहीं जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा सन टैन हो जाता है, रंग जल के आपका खाक हो जाता है। स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो सनस्क्रीन लाजमी अपने बैग में रखा करें। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, सन से प्रोटेक्शन देती है, आपका रंग भी नहीं जलता, रंग जो है वो ख़राब भी नहीं होता, और चेहरे पे मसले भी नहीं होते। तो ये मेरी दोनों जो है ना वो गो टू प्रोडक्ट्स हैं, मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। नाश्ते में जो है हम लोग फालसे का शरबत पी रहे हैं और फिर निकलते हैं। अच्छा जी, रेडी मैं हो गई हूँ, ये मेरी फ़ाइनल लुक है, ठीक है। और साथ में मैं ये फालसे का शरबत पी रही हूँ क्योंकि नाश्ता मैंने किया नहीं है, तो जल्दी से ये पीते हैं और निकलते हैं। ये मेरी लुक है। अभी मैंने वहाँ पे जाके ड्रेसेस वगैरह चेंज भी करना है, और ये फ़िलहाल मैं घर से अभी रेडी होके जा रही हूँ। क्या चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा पहनना है? आप कौन सा हमारे साथ जा रही हो? बंद करो, बंद कर दो इसको, बंद करो। ज़रा मम्मा का चश्मा पहन लिया, ये मम्मा का है, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। आप चलो अभी सो, अभी हम लोग जा रहे हैं, आप सोइयाँ कर लो। सही है, मम्मा जा रही हैं, बाय बाय। अभी इसको पता नहीं है, बड़ी होकर बहुत तंग करेगी। चलें जी, बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो लेट्स गो। ये बैग मैंने बड़े टाइम बाद लिया है आज। आ रहे हम लोग आते हैं, आप अंदर जाओ। अच्छा, फिर हम लोग स्टूडियो पहुंच गए थे। यहाँ पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शूट बहुत अच्छा हो गया था। कुछ रिकॉर्ड भी मैं रिवील नहीं कर सकती शूट के रिलेटेड। उसके अलावा ना ज़ारा के स्लीपर जो है वो लेने थे घर में पहनने के लिए। इतने मुश्किल से जो है ना वो हमें स्टाइलों से मिले थे, लेकिन उसमें साइज़ इधर जब कराची से लिए, और उसके अलावा घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, टूथपेस्ट और शैम्पूज़ वगैरह, और वसीम बॉटल देख रहे थे अपने लिए, लेकिन कोई मिली नहीं। उसके बाद हम लोग आ गए थे कबाबचीज़, और यहाँ पे हम लोगों ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही थी। और गर्मी भी आजकल इतनी कोई शदीद किस्म की हो रही है ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है यार, बहुत गर्मी हो रही है। जितनी इस दफ़ा सर्दी आई है ना, मेरे ख्याल में गर्मी इस दफ़ा डबल ट्रिपल आएगी। फिर हम लोग दूसरे वाले स्टाइलों पे आए थे, तो वहाँ पे हमें ये वाले स्लीपर नज़र आ गए। इसमें ज़ारा का साइज़ था, तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई दे दो। मुझे ना एक्चुअली ये वाले चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कहा ये बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं हैं। शायद उन्होंने आपको गाइड नहीं किया होगा, छोटे बच्चों के लिए दूसरे वाले हैं, तो आप दूसरे वाले ले लें। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो दे दो। फिर मैंने ये वाले लिए। इसमें ना एक और भी कलर था, लेकिन उसमें साइज़ नहीं था। बस फिर घर आके ये कुछ चीज़ें थी। मैं को नेचुरल का शैम्पू कंडीशनर लेके आई हूँ। आप लोग बताइए, अगर आप लोगों ने यूज़ किया, कह रहे हैं कि पैराबिन फ्री है, और इसलिए मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो मेरे बालों के साथ क्या हुआ क्या नहीं, इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, कभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये फिर कुछ घर की चीज़ें थी। हम लोग कैमरे में उतना ही दिखा रहे होते हैं जितना आप लोगों को अच्छा लगे। हम लोग कभी भी यहाँ पे आके नेगेटिव बातें नहीं करते, अपने दुख नहीं बताते, दर्द नहीं बताते। अगर हम लोग वो बताने लग जाए
तो फिर आप लोग मेरे ब्लॉग्स क्यों देखेंगे। मैं अपने ब्लॉग्स इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आप पूरे दिन के अगर थके आ रहे हैं तो मेरे ब्लॉग्स देख के आप रिलैक्स हो जाएं, या आपको कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल जाएं, या आप लोग बस देख के खुश हो जाएं। सिंपल। अगर मैं भी यहाँ पे दर्द सुनाने बैठ जाऊँ, दुख सुनाने बैठ जाऊँ, या बहुत सारी ऐसी बातें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके अगेंस्ट हो रही होती हैं, तो फिर क्या मज़ा आएगा, लोग क्या देखेंगे। और हमारा जो माशरा है ना, मैं कहती हूँ कि औरत ही औरत की ना सबसे बड़ी दुश्मन है, आप यही समझते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे में हसद बहुत है। मुझे जितने भी यहाँ कमेंट आ रहे होते हैं नेगेटिव कमेंट, वो आके कौन कर रहा होता है। मतलब मर्दों के पास इतना फ़ारिग टाइम नहीं है। मर्द आके क्यों मेरे चैनल को देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये, इसमें तो सारी वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं जैसे लड़कियाँ देखती हैं, यूज़ करती हैं, या एक्स वाई जेड कुछ भी। तो औरतें कमेंट कर रही होती है ना, तो नेगेटिविटी फैलाने वाली कौन है, औरतें। और फिर कंप्लेन भी कौन कर रही होती हैं, औरतें। तो जब आप लोग नेगेटिविटी फैलाना बंद कर देंगे ना, तो आपकी कंप्लेंट्स भी आना खुद ही बंद हो जाएंगी। जो आप कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं ना अपने आप से या सामने वाले से, वो इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आपके अंदर ही नेगेटिविटी होती है। तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ हो रही होती है, लेकिन मैं कभी भी यहाँ पे आके नहीं कह रही होती हूँ, क्योंकि अगर मैं भी यहाँ पे आके कहने लग जाऊँगी तो जो लोग कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं उनमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। और बहुत सी ऐसी बातें जो मैंने कभी रिवील नहीं की हैं, अगर मैं यहाँ पे आके रिवील करने बैठ जाऊँ तो शायद ये लगेगा कि मैं हमदर्दी ले रही हूँ, या मेरे साथ बैक कैमरा क्या क्या साजिशें हुई थी या हो रही होती हैं। तो मैं कभी भी उस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करती हूँ। बस आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल ये दे रही हूँ कि बैक कैमरा भी बहुत कुछ हो रहा होता है। बैक कैमरा ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो आप कैमरे पे आके नहीं बता सकते हो ना। तो ज़िंदगी को ना पॉजिटिविटी में जिएँ। ज़िंदगी में नेगेटिविटी जब आप खुद ख़त्म कर देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगी। ठीक है ना? आपको हर चीज़ में पॉजिटिव वाइब्स आएँगी। लेकिन जब आप हर चीज़ नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में सिर्फ़ नेगेटिविटी आएगी। 2 दिन की ज़िंदगी है यार, कब कौ किसकी कहाँ ख़त्म हो जाए, नो आइडिया। तो ज़िंदगी को अच्छे से जिएँ, अपनों के साथ मोहब्बत बाँटें, नेगेटिविटी बंद कर दें। तो बस मैं आज कमेंट्स पढ़ रही थी, बहुत सारे मैंने पढ़े, और उसमें मैं देख रही थी कि यार सारे तो औरतों ने किए हुए हैं, और कंप्लेंट्स भी लाइफ़ से सबसे ज़्यादा औरतें कर रही होती हैं। तो अपने आप के खुद ही हम लोग दुश्मन बन जाते हैं और फिर हम लोग कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करें। बस फिर वहाँ से आगे कुछ घर के काम थे वो मैंने किए, ये ज़ारा की पीआर आया हुआ था इसकी अनबॉक्सिंग की, और बस अभी मैं सोऊंगी। सोते-सोते मुझे तकरीबन यहाँ पे 2:30 बज गए हैं, और अभी मैं 3:30 बजे बैठ के रात को ये व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ। कुछ बातें करनी थी, कुछ डिस्कशंस करनी थी। तो आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई बात बुरी लग गई हो तो सॉरी। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।